हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आप देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनाल और ईथर। देखें, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बताया गया था, उसकी प्रॉपर्टी बताई गई थी। आज आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनाल के बारे में बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ फिनाल में आप कौन कौन सी विधि पढ़ेंगे? नंबर 1 आप पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन से। क्या है? पहले क्लोरोबेंजीन से। दूसरा आप पढ़ेंगे बेंजीन से। तीसरा आप पढ़ेंगे आप एनिलीन से। चौथा आप पढ़ेंगे क्यूमिन से। और पांचवा आप पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से। ये आप फिनाल बनाने की जो विधियां हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं? फिनाल प्राप्त करेंगे। एक एक विधियों पर ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा। ठीक है, आप एक ही ध्यान देंगे। आपको बताया गया है कि क्लोरोबेंजीन से हम फिनाल कैसे बनाएंगे। आप हेलोएल्केन और हेलोएरीन में आप इसे पढ़े भी थे। इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, फिर भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे। क्लोरोबेंजीन से हम फिनाल कैसे बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन से हम क्या करेंगे? फिनाल कैसे बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन को अगर मैं एक्वस NH के साथ 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया यदि कराते हैं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड है वह आपका क्या होता है? फिनाल बनता है। ठीक है ना, फिनाल बनता है। आया? क्लियर हुआ? अब इसके मैकेनिज्म पे आएंगे, क्रियाविधि पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैकेनिज्म पर देखिएगा। मैकेनिज्म में होता क्या? पहले NaOH ही टूटेगा। ये दो भागों में, एक क्या है Na पॉजिटिव और दूसरा OH क्या करेगा? निगेटिव। इस पे आक्रमण कौन करेगा? आपको न्यूक्लियोफाइल वहां है तो न्यूक्लियोफाइल ही आक्रमण करेगा, ऋण भाग यहाँ है तो ऋण भाग वहां है, वो भी आक्रमण करेगा। करेगा क्या? आप देखोगे, ध्यान दीजिए। पहले यह क्लोरोबेंजीन को देखेगा और देखने के पश्चात यह अटैक करेगा। सामने से अटैक कर नहीं सकता है, ये फौरन क्या करेगा? OH निगेटिव अटैक करेगा यहाँ से और आपके जल के मालिक्यूल को निकाल करके बाहर कर देगा। आप देखोगे क्या बना है। आपका जल निकल गया, यहाँ पर लोन पेयर एक्स्ट्रा हो गया, डबल बॉन्ड लगे हैं, यहाँ पर Cl हो गया। आप देखोगे। अब ये क्या करेगा? ये लोन पेयर हुआ ना, ये सीधे कहाँ जाएगा? क्लोरीन को निकाल करके बाहर कर देगा, Cl निगेटिव निकलेगा और आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड आपका जो बनता है बेंजाइन बन जाता है। क्या है ये? आपका क्या है? बेंजाइन बनता है। ठीक है, ये आपका क्या? इंटरमीडिएट कंपाउंड। आपसे पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है, तो आप क्या बोलोगे? बेंजाइन। ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड। यहाँ ना तो कोई कार्बोकेटायन बनता है, ना तो कोई कार्बोएनायन बनता है। इसमें जो बनने वाला जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो आपका क्या होता है? बेंजाइन। बात क्लियर? एकदम आए, समझ में? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब देखेंगे अब क्या होगा। अब क्या होगा? फिर OH आक्रमण करेगा,
फिर क्या करेगा, इस पर OH आक्रमण करेगा, है कहां पर करेगा, बेंजाइन। आप देखो यहाँ पर अगले कंडीशन में होता क्या, यहां पर OH निगेटिव, ठीक है, ये आक्रमण यहां करेगा, चार यहां से जुड़ेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन को खिसकाएगा इस तरफ। देखो जरा ध्यान देंगे, आप देखोगे, देखो देखो देखो, यहां पर OH हो गए, ठीक है ना। अब इस माइनस चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए ये फौरन कहाँ, यहाँ आ जाएगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड फिनॉक्साइड में आयन के रूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ, आगे एकदम नोट कर लें। अब इसके बाद क्या होगा, सोडियम है ये बाबू, ये धनायन है ना बेटा, ऋणायन से क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड है वो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या है, ये फिनॉक्साइड है, सोडियम, तो क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, अगले स्टेप में इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि अम्लीय जल अपघटन होता है। उस अवस्था में ये आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पर ये आपका फिनॉल बन जाता है। बात क्लियर, एकदम आया। यानी डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, है ना, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में ऐसा भी इसको लिख सकते हो, देखो डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में इसका अपघटन करा देते हैं और फिनाल बनता है, और आपका क्या निकलता है, NaCl। देखो हुआ क्या, ऐसे NaH क्या करे, टूटेगा, OH निगेटिव और Na पॉजिटिव, तो OH निगेटिव क्या करेगा, क्लोरीन क्योंकि निगेटिव पार्ट है, निगेटिव भी आक्रमण करे, मैंने शुरू बताया था, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन उस पर डायरेक्ट अटैक कर नहीं किए, करेगा पड़ोस पर, यहाँ से जल का मॉलिक्यूल निकालेगा, अपने निगेटिव चार्ज यहाँ थमा दिया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ये फौरन इलेक्ट्रॉन की धरीन भाग की तरफ भगेगा जिधर, है ना, ये फौरन क्या करेगा, Cl लाइन को निकालेगा, और यहाँ पर देखो निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों मिलकर के क्या बॉन्ड बना लेंगे, और आपका बन जाएगा कार्बाइन। क्या बनेगा, कार्बाइन बन जाएगा। ये सॉरी यहाँ बेंजाइन बने, क्या बनेगा, बेंजाइन। और बेंजाइन में क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। फिर वो OH निगेटिव आक्रमण करेगा, चाहे यहाँ कराओ चाहे यहाँ कराओ, दिक्कत नहीं है, अपने लोन पे वो थमा दे यहाँ पर। इसे मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, ऐसे ये यहाँ से सीधे क्या करेगा, फंसा करके यहाँ आ जाएगा, और निगेटिव चार्ज पहुँच जाएगा, निगेटिव चार्ज। फिर Na पॉजिटिव क्या निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अटैच होगा, और आपका सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया करा देते हैं और फिनाल बन जाता है। आया तो नोट करेंगे, नोट कर लें। इसमें जो पूछा जाता है यही कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने में कितने NH की आवश्यकता होती है। देखो इस पे 2 NH लगे होंगे भाई, 2 NaOH, देखो एक OH यहाँ, एक OH क्या यहाँ है, ये Cl एक Na यहाँ जाएगा, NaCl हो लेगा, और दूसरी बार भी यहाँ से NaC निकलेगा, यानी कि कितने NH पार्टिसिपेट करेंगे, 2 NaOH को पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है, बेंजाइन बनता है, ठीक है ना। ये आप लोगों से पूछा जाता है, वैसे डायरेक्टली किताब में इसे दे दिया गया है, ठीक है ना, या किसी किताब में ONA करके HCl लिख दिया है, ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड बना करके HCl लिख करके और आपका फिनाल बना दिया, ठीक। आगे नोट किए, मिटा दें। देखिए एक तो है क्लोरोबेंजीन से आपने क्या बनाया, फिनाल बनाया। अगला आपको क्या है, बेंजीन से फिनाल बनाओगे। किससे भाई, बेंजीन से फिनाल बनाओगे। देखो यानी सल्फोनीकरण द्वारा बेंजीन के सल्फोनेशन से हम क्या करते हैं, फिनाल प्राप्त करते हैं। ये आप लोगों के बोर्ड में
क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन के सल्फोनेशन द्वारा हम फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो फिनाल बनाने की जो विधि होती है, ये बेंजीन का हम क्या करते हैं, पहले सल्फोनेशन कराते हैं, H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड। आपका क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, SO3H बनता है। ठीक है, ये क्या है, आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अब क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम पुनः NaOH से अभिक्रिया कराएंगे। आपका जो बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3, चूंकि ये एसिड है और बेस है, साल्ट और वाटर बनाएगा। फौरन इसको क्या करेंगे, फिर वही चीज पुनः NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। आपका जो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। देखो क्या बनता है, O और आपका क्या बनेगा, Na बनेगा और निकलने वाला कंपाउंड NaSO3। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे भाई, एसिडिक डिहाइड्रेशन करा देंगे। आपका बनने वाला कंपाउंड यहाँ क्या मिलता है, फिनाल मिलता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनाल कैसे बनाओगे, बेंजीन का पहले सल्फोनेशन कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, एसिड को बेसिक साल्ट बना लेंगे, पुनः क्या करेंगे, से रिएक्शन कराएंगे और सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, जिसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करा करके फिनाल प्राप्त कर लेते हैं। एक तो है ये आपका बेंजीन से फिनाल बनाने की विधि। ठीक है ना, ये किसे है, बेंजीन से आपका क्या बन गया, फिनाल बन गया। बात क्लियर एकदम है। ये आपके बोर्ड व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ना, कि बेंजीन से सल्फोनीकरण द्वारा फिनाल कैसे बनाएंगे, अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ठीक है, अगला देखेंगे, नोट करते रहिएगा, कॉपी पे उठाइए, नोट करते रहिएगा। अगला तो एनिलीन से, सुनो क्या बोला मैंने, एनिलीन से एक काम करते हैं, एनिलीन का डाइजोटीकरण करा देते हैं। यानी आपको मालूम है NaNO2 प्लस HCl कोल्ड में या 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, क्रिया कराते हैं। आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। इसी को डाइजोटीकरण क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या करेंगे भाई, देखो अगर मैं इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करा दें, गरम कर दें, आपका जो बनने वाला कंपाउंड वो क्या होता है, ये आपका फिनाल बनता है। ठीक है ना, और क्या निकलेगा, N2 निकलता है और प्लस आपका H निकलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है कि फिनाल प्राप्त करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, ये डाइजोटीकरण होता है। इसको भी मैं जब हेलोएल्कीन और हेलोरीन बता रहे थे, सेंडमेरी एक्सिड क्या बताए थे, उसमें आपको इसे बताया गया था। फिर भी इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैकेनिक आता भी है। इसमें एक चीज ध्यान देंगे, NaNO2 प्लस HCl के स्थान पर हम HNO2 भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कोल्ड में क्रिया कराइए तो बनेगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आक्रमणकारी होता है ये नाइट्रोसोनियम आयन होता है। कैसे होता है, जैसे पहले मैकेनिक की तरफ आ जाए, मैकेनिक में आपको मालूम है
NaNO2 प्लस HCl ये किसमें जाएगा, NaCl प्लस HNO2, ये आपको मालूम है। अब होगा क्या, होगा Cl प्लस पॉजिटिव Cl नेगेटिव के रूप में। अब यहीं पर HON डबल बॉन्डो पर H पॉजिटिव आक्रमण करेगा। कहाँ जुड़ेगा भाई, निगेटिव पार्ट। आपका क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, N डबल बॉन्डो, ये फौरन बॉन्ड कमजोर होगा, तोड़ देगा। आपका क्या निकलेगा, H2O निकलेगा प्लस NO पॉजिटिव। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इस तरीके से आपका नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन आक्रमणकारी के रूप में कार्य करता है। क्या करेगा, देखो भाई, देखो ये करेगा क्या, एनिलीन पर, इस पर एनिलीन पर यह नाइट्रोसोनियम आयन आक्रमण करेगा। उसे चाहिए क्या भाई, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। ये क्या करेगा, यहां जुड़ेगा। आपका जो बनाएगा, एक देखें, एक कंपाउंड बनाएगा, यन, यहां पर लिख दे H, यहां पर H, यन, और क्या है, O। आया, लाइट चली गई, अंधेरा तो नहीं है, हैं? अंधेरा तो नहीं है भाई, देखो जरा तो। अब देखोगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन 1 2 3 4 पहले से पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज में करेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये फौरन H को निकालेगा भाई, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, कोई H निकाल दो, इसी को H निकाल दो। अपने धनायन के चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचने के बाद ये पॉजिटिव के रूप में तो बाहर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो एक कंपाउंड ये बन गया, ये भी आप यन डबल बॉन्डो और H, ठीक है। अब यहीं पर टाटोमेरिज्म दिखाएगा, चलावयवता दिखाएगा। ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। देखो आपका जो बनने वाला कंपाउंड ये चलावयवता दिखाएगा। क्या दिखाएगा, चलावयवता। और चलावयवता के थ्रू, टाटोमेरिज्म के थ्रू यह स्टेबल कंपाउंड बनने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। ये तो समझा क्या। अब फिर जहां से यह चाय निकला था, फिर आक्रमण करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। देखिए आपका जो बनने वाला कंपाउंड, देखो यन डबल बॉन्ड यन O एंड H, ठीक है। ये H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा भाई, यहां जुड़ेगा। और आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन। ये कहां से आया भैया, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। फौरन क्या करेगा, जल के मॉलिक्यूल को निकालेगा, -H2O। आपका देखो डाइजोनियम आयन बन गया, यन डबल बॉन्ड यन, ठीक है ना। ये क्या करेगा, चार्ज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज यहां लगा देगा। अब ये क्या करेगा, वही HCl से पुनः क्रिया करेगा, या यही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये Cl नेगेटिव तो है ही है,
है ना, SCl3। ये फौरन इस पे क्या करेगा, डाइजोनियम क्लोराइड के रूप में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, N2Cl बनेगा, है ना। और N2Cl, है ना, अब एसिडिक डिहाइड्रेशन हम करा देते हैं, और एसिडिक डिहाइड्रेशन कराने पर आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या होता है, नोट करेंगे, नोट कर लें। नोट कर, इसमें अक्सर पूछा जाता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बेंजीन डाइजोटीकरण करने में आक्रमणकारी क्या होता है, क्या बोलोगे, नाइट्रोसोनियम आयन ही इसमें क्या होता है, आक्रमणकारी की तरह व्यवहार करता है। हो गया, नोट कर ली, देखिए नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, हाँ, जहां मैकेनिक की आवश्यकता होगी वहां मैकेनिक बताया जाएगा, और जहां मैकेनिक की आवश्यकता होगी नहीं होगी वहां नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट आप लोगों को ऐसे लिखवा देंगे, है ना। चलो चलो चिड़िया 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 चिड़िया, मिटा दे मेरे भैया, मिटा दिया, हो गया, देख चुके, देखिए देखिए, एक चीज बताऊं, जहां 0 से 5 डिग्री था ना था, अगर वहां आप लोग सीधे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री कर दोगे तो फिनाल बन जाता है, इसे ध्यान देना, ठीक है ना। ये बताया हूं आपको पहले जब आपको क्लोरोबेंजीन पढ़ा रहा था तभी बताया हूं, ठीक है। अगला एक चीज देखेंगे, क्यूमिन से। क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका नाम होता है, ऐसे से जनरल रूप में हम लोग क्यूमिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए ये आपका क्या है, CH3, ये क्या है, CH3, इसको क्या कहते हैं, क्यूमिन कहते हैं। या इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आइसोप्रोपाइल क्या है, बेंजीन, या इसे क्या कहते हैं, मार्केट नाम क्या होता है, क्यूमिन होता है, ठीक। क्यूमिन से फिनाल कैसे बनाएंगे, पहले देखो बेंजीन से क्यूमिन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये बढ़िया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन से क्यूमिन कैसे बनाओगे। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, सुन लेना। एक तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन द्वारा बनाओगे, उसी से बनाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर बेंजीन को आइसोप्रोपिल क्लोराइड यानी CH3 का होल ट्वाइस CHCl या N क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Cl, इन दोनों के साथ, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में क्या है, एनहाइड्रस या AlCl3 के प्रेजेंटेशन में अब क्रिया कराते हैं तो हर कंडीशन में क्या बनता है, क्यूमिन बनता है, ध्यान देना, क्या बनता है, क्यूमिन बनता है, CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या क्या बनता है, क्यूमिन बनता है। यहाँ तो अगर AlCl3 के साथ क्रिया रिएरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ रिएरेंजमेंट हो जाता है। जैसे देखोगे यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में, जैसे मान लो CH3 है, CH है, Cl है और CH3 है, ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करेगा AlCl3। AlCl3 का कार्य क्या है,
स्वयं इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरों को इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, स्वयं चोर है, दूसरे का चोर बनाएगा। ये रूल होता है। देखो AlCl4 नेगेटिव। अब यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन पे आक्रमण करेगा और आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएगा। परंतु 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 अगर मान लो इसको ले लेते हो, देखो अगर ले लेते हो, अगर मगर तक, हाँ, CH2 और क्या है Cl, इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ किया करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो बनाएगा CH3 पॉजिटिव और प्लस क्या बने AlCl4। परंतु यहीं पर देखो रीअरेंजमेंट करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन शिफ्ट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड क्या है प्रोटॉन शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड क्या है प्रोटॉन शिफ्ट कर देगा। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, प्रोटॉन यहाँ आएगा। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 पॉजिटिव और क्या बनेगा, CH3 बनेगा। अब ये कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक, इस तरीके से अगर चाहे आइसो प्रोपिल क्लोराइड या एन प्रोपिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंटेशन में कराते हैं तो क्या बनता है, क्यूमिन ही बनता है ना। रीअरेंजमेंट क्यों किया भाई, क्यों किया, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन की अपेक्षा 2 डिग्री कार्बोकेटायन अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसी नाते से ये क्या कर लेता है, रीअरेंजमेंट कर लेता है। हम कहाँ इधर उधर दौड़ते हैं भाई, ध्यान छोड़ के सर छोड़ के बड़े छोड़ के और बड़े सर क्यों जाते हैं, मेन कारण होता है रीअरेंजमेंट करने के लिए। क्या है, अस्थायित्व की प्राप्ति करने के लिए हम अपने को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। उसी तरीके से हमारे जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या सारे कंपाउंड जो होते हैं, वो अस्थायित्व की प्राप्ति करने के लिए हमेशा उपाय करते रहते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। बात क्लियर। अब छोड़ दो, क्यूमिन तो बना लेंगे। इसके बाद एक चीज देखोगे, एक चीज देखो, क्यूमिन का हम ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं किसमें भाई, किसमें, ऐसे देखो, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट विके या HME, ठीक है ना, HME। आप देखो क्या बने, क्या है दिखाते जैनी जा है, देखो देखो देखो, A O यस, मेरे ऊपर बढ़ाओ चाहे नीचे बढ़ाओ, दिक्कत नहीं। ले आया, कंफर्म हुआ। ये आपका क्या होता है, क्यूमिन हाइड्रॉक्सी, क्या क्यूमिन आपका क्या बनता है, क्यूमिन हाइड्रॉक्सी हाइड्रोपेरोक्साइड। ये क्या नाम है इसका, क्यूमिन, क्या नाम है इसका, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब देखोगे पेरोक्साइड को, पर माने परत पर, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन परस्पर एक द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। पेरोक्साइडों की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 क्यों होती है, रीजन देखो, रीजन देखो। जैसे पर माने परस्पर, इसके इधर उधर कोई एलिमेंट मान लो अदर जोड़ दे, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया, ठीक है। परस्पर लेन देन क्या होता है, शून्य होता है। घर में पैसा दे दो, घर से पैसा ले लो, है ना। घर में पैसा दे दो तो भी नहीं पाना, घर से पैसा ले तो भी नहीं देना। भाई से पैसा, भाई या बहन से पैसा ले लो, भाई या बहन को पैसा दे दो। पैसा दे दिए तब भी भूल जाना, ले लिए तब भी भूल जाना। क्यों,
क्योंकि परस्पर लेन देन क्या होता है, शून्य होता है ना। आप अपने भाई से ले लिए पैसा, भूल जाना कि मैंने ले लिया, क्यों, क्योंकि परस्पर लेन देन शून्य होता है। तो यहाँ पर जो पराक्साइड परस्पर हो गए ना, इसका लेन देन शून्य हो गया, इस नाते क्या हो गया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो बचेगी। देखो देखो है, इसी में पर सल्फाइड भी अगर मान लो है ना, वहां सल्फर सल्फर ऐसे अगर जुड़े हो, ऐसे जुड़े हो, तो यहाँ भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, आपस में जो कोई एलिमेंट जुड़ जाता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य हो जाती है। इसी नाते से देखो P4 में आपने देखा है, P4 का स्ट्रक्चर भी आपने देखा है, P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है, शून्य माना जाता है, क्योंकि सारे के सारे परस्पर जुड़े हैं ना, तो परस्पर लेन देन क्या होता है, सदैव शून्य होता है। इसी नाते से पराक्साइड बोलते हैं। अब देखो कितना समय आया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा क्यूमिन पराक्साइड होता है। अब इसका हम एक काम करते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन करा देते। क्या कराते भाई, एसिडिक डिहाइड्रेशन जैसे कराते हैं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड फिनाल बनता है और एसीटोन बन जाता है। देखिए ये ऐसे बनता है, है ना। आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है, फिनाल बनता है और आपका क्या बनता है, एसीटोन बन जाता है। एक तो आपको किससे बताया गया भाई, क्यूमिन से बता दिया गया है ना। क्यूमिन से कैसे बनाएंगे, अगर बेंजीन से कहता है तो बेंजीन से लेके चलिएगा, यदि क्यूमिन से कहता है क्यूमिन से लेके चलिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है क्यूमिन से फिनाल कैसे बनाओगे। फिनाल कम मात्रा में बनता है, एसीटोन ज़्यादा मात्रा में बनता है, ये भी ध्यान दिए रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट विधि ये पूछी जाती है क्यूमिन से हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, बात किया। अब देखो अगला एकदम आगे एक और विधि आपको मैंने सैलिसिलिक एसिड या सोडियम सैलिसिलेट कह सकते हो, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड से अगर मुझे बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, अरे भैया क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड से मुझे बनाना है फिनॉल, ठीक है ना। एक चीज देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 हटाना है तो सोडा लाइम लगाना, दिमाग में रखना। यानी कि जहां से भी, जैसे मान लो C3COH से हमें बनाना है CH4, तो CO2 हटाना है तो सोडा लाइम, दो स्टेप में क्रिया होगी। पहले क्या बनेगा, यहाँ पर देखो सोडियम एसीटेट बनेगा, है ना, और प्लस जल निकलेगा। इसके बाद NH क्रिया करेगा, आपका Na2CO3 बना देगा, ठीक है ना। और इसके बाद में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CH4 बनेगा प्लस क्या, Na2CO3, आप डायरेक्ट लिख दो भाई। CO2 हटाना, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 हटाना है तो सोडा लाइम लगाना है। क्या बोला, यानी कि जहां भी COS से CO2 हटाना हो सोडा लाइम लगाना है। यहाँ भी वही काम करिएगा, लगा दो भाई, लगा दो। आप क्या लगा दो, सोडा लाइम। आपका क्या बन गया, देखो CO2 हट जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आज आपको फिनॉल बनाने की कुल 5 विधियां बताएगी, ठीक है, ठीक है। आज आपको क्या है, फिनॉल बनाने की 5 विधियां बताएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, 2 बार सब्सक्राइब मत करिएगा, नहीं मारिए सर जी, और दे रहा हूँ आपको, है ना। जो एक बार सब्सक्राइब कर लिए हैं दोबारा मत करिएगा, तुरंत मार देंगे। हर वीडियो पे सब्सक्राइब मारते जाइएगा, ऐसा न करिएगा, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।